नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। खेत में बकरी चराने को लेकर हुआ 2 गुटों में संघर्ष में 3 हुए घायल। अलवा शहर की जनता हुई कंफ्यूज, आखिर थोपे गए प्रत्याशियों में से किसको दे वोट। विवेकानंद नगर में परिचित महिला ने ही की मकान में चोरी में एक ही परिवार के सदस्य हैं शामिल। घरेलू गैस सिलेंडर का खुलेआम दुरुपयोग, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। और अब खबरें विस्तार से। पंचायत समिति मुंडावर विकास अधिकारी सानू अग्रवाल ने विधानसभा क्षेत्र मुंडावर के सभी मतदाताओं से आने वाली 25 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील एवं विधानसभा क्षेत्र वासियों को दीपावली के त्योहार की शुभकामनाएं। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सानू अग्रवाल, विकास अधिकारी पंचायत समिति मुंडावर, आप सभी के लिए एक मीठी सी मनोहार लेके आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा आम चुनाव की तारीख है। इस दिन सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। अतः आप सभी लोग अपने अपने घरों से निकले और 100% मतदान करें। जैसे आप लोग दिवाली पे दीपदान करेंगे, वैसे ही दृढ़ निश्चित होकर 25 नवंबर को आप लोगों को मतदान अवश्य करना है। लोकतंत्र में एक एक वोट की गिनती बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक एक वोट लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। अतः आप सभी लोग घर से निकले, अपने घर वालों को, आस पड़ोस वालों को, सबको मोटिवेट करके 100% मतदान करवाएं। धन्यवाद। अरावली विहार थाना पुलिस ने 11 लाख रुपए की ठगी और धोखाधड़ी के मामले में पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। अरावली थाने के सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि जगदीश प्रसाद अग्रवाल के नाम से एक भागीदारी फर्म है जो ठेकेदारी का व्यवसाय करती है, जिसका कार्यालय अलकापुरी में स्थित है तथा विजय कुमार अग्रवाल प्रार्थी फर्म में पार्टनर है। आरोपी बाबूलाल पांचाल प्रोप्राइटर फर्म JM एग्रीमेक देवास्य इंडस्ट्रियल पार्क कुवेडल, तहसील देशकोई, अहमदाबाद, गुजरात का मालिक है। आरोपी ने फर्म की मेल पर अपने द्वारा निर्मित माल की कोटेशन भेजी, जिसके अनुसार आरोपी को फर्म को एक फीडर यूनिट, एक डम मिक्सिंग यूनिट, एक स्लिंगर, एक कन्वेयर, एक लोड आउट कन्वेयर, एक एसफॉल्ट पंप स्टेशन, एक कंट्रोल पैनल और एक एसफॉल्ट टैंक विद कैपेसिटी ऑफ 20 टन देना था, जिसकी कुल कीमत 16 लाख रुपए तय हुई थी। आरोपी के कहे अनुसार उसके द्वारा भेजी गई कोटेशन के अनुसार माल की कीमत की एवज में 3 लाख नगद एवं 11 लाख रुपए आरोपी के बताए गए खाते बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जरिए RTGS जमा करा दिए। आरोपी ने 14 लाख रुपए लेकर केवल 2,95,000 रुपए का माल भेजा। इस प्रकार आरोपी ने कोटेशन के अनुसार पूरा माल न भेजकर धोखाधड़ी व छल किया और 11,50,000 रुपए हड़प लिए। अनेकों बार आरोपी से संपर्क कर उससे अपने बकाया रुपए या माल देने को कहा, लेकिन आरोपी ने ना तो माल भेजा और ना ही बकाया रुपए भेजे, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मामले ये है, विजय कुमार अग्रवाल सनॉफ छगनलाल अग्रवाल, ये जगदीश प्रोप्राइटर है अपने यहाँ। इन्होंने माल मंगाया था मिक्सर प्लांट का अहमदाबाद से, एक पार्टी से। उन्होंने क्या कि 14 लाख का कोटेशन भेज करके और 14 लाख रुपए के अकाउंट में जमा करा दिए। उस पार्टी ने केवल 3 लाख का माल भेजा और 11 लाख रुपए करने तो माल भेजा है और न ही पैसे वापस लौटाए। उसके बाद में ये 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, ऋत्विक बाबू भाई पंचाल और एक बाबू भाई पंचाल, दोनों बाप और बेटे हैं। तो अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं। इन्होंने ये ठगी की है, धोखाधड़ी भी चाहती है। कितने ठगी की है? ये करीब 11 लाख रुपए। कहाँ से गिरफ्तार किया? इनको अहमदाबाद से। आज इनको वो पेश किया गया। हाँ, एक को तो कल कर दिया, इसके बेटे को कल गिरफ्तार किया है, तो वो आज पेश करना है। इसी पे है, रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। और भी कोई आपराधिक मुकदमे सामने? इनके सामने अभी कोई आपराधिक मुकदमा आए नहीं, लेकिन अभी ले रहे हैं।
क्राइम रिपोर्ट जांच कर रहे हैं। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लंदन बैरी खुल गया है अब आपके शहर अलवर में, जेल चौराहे के पास और नेक्सा के शोरूम के बिल्कुल बगल में, जहां मिलेंगे आपको कंप्लीट मेंस वेयर, वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट रेट पर। यहां आपको मिलेगा फ्लैट 70% तक का वुलन पर भारी डिस्काउंट। यहां आपको वुलन के साथ फेस्टिव सीजन को देखते हुए हर वैरायटी में मेंस वेयर मिलेंगे, जिसमें शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, कोट और फैंसी ब्लेजर, वो भी डिफरेंट वैरायटीज में। एक बार हमारे शोरूम पर विजिट अवश्य करें। हमारा पता है लंदन बैरी, नियर जेल सर्किल, नियर नेक्सा शोरूम अलवर। पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर विधानसभा से कांग्रेस का टिकट मिलते ही अपनी जीत को लेकर अति उत्साहित अजय अग्रवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और मंत्री टीकाराम जूली पर कटाक्ष करते हुए उन्हें जनता से झूठ बोलकर वोट लेने वाला नेता साबित कर दिया। अब कांग्रेसी नेता अजय अग्रवाल स्वयं झूठ बोलकर या फिर अपने ही दिग्गज नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। ये समय ही तय करेगा, लेकिन जनता समझ चुकी है कि अमूमन कांग्रेसी नेता झूठे वादे कर जनता को गुमराह अवश्य करते हैं। अलवर शहर सहित जिले की जनता जाने और पहचाने इन कांग्रेसी नेताओं की जनता को गुमराह करने की जुबानी। कतिपय कांग्रेसी नेताओं की दोहरी जिंदगी का जनता सहज ही आंकलन कर सकती है। पेयजल के लिए प्यासी अलवर शहर की जनता की अब ये मजबूरी हो गई है कि वो अग्रवाल और शर्मा को गुस्से में चुनेगी। अलवर शहर की जनता शिक्षित है, वो शायद ही जाति की भावनाओं में बहकर वोट देगी। राज्य सरकार के मंत्री टीकाराम जूली ने वार्ड पार्षदों के चुनाव के दौरान निलंबित सभापति बीना गुप्ता के चुनाव प्रचार में कहा था कि अलवर की गंभीर समस्या का समाधान हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के कहने पर अलवर शहर की पानी की समस्या के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आदर्श आचार संहिता के बाद पेयजल समस्या का जड़ से समाधान हो जाएगा, लेकिन आज तक पेयजल समस्या का समाधान नहीं हुआ। सर्दी शुरू हो गई है, अभी भी अनेकों वार्डों के बाशिंदे पेयजल के लिए भटक रहे हैं। जनता ने बीना गुप्ता को सभापति बनवाकर अपना वादा पूरा किया, लेकिन पेयजल समस्या के लिए आज तक मंत्री जूली ने शिलान्यास नहीं किया। अब जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। अलवर शहर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल टिकट मिलते ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हो गए। अग्रवाल राजनीति में इतना परिपक्व हो गए हैं कि उन्होंने फिर वही कहा जो मंत्री जूली ने वार्ड पार्षदों के चुनाव में कहा था। कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने कहा, मेरा विजन है अलवर शहर की गंभीर समस्या पेयजल की है, इसके समाधान के लिए उसके पास विजन है। चुनाव जीतते ही 30 करोड़ रुपए की छोटी सी योजना बनेगी और छठ से अलवर शहर के वर्षों से चल रही पानी की विकराल समस्या हल हो जाएगी। चंबल का पानी से मली तक आ चुका है, बस 28 किलोमीटर बचा है, जिसको 30 करोड़ की छोटी सी योजना से पूरा कर दिया जाएगा। बस इसके बाद अलवर शहर की जनता का गला तर हो जाएगा और पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, ये भ्रम आप लोगों ने फैला रखा था या आपके दिमाग में था। मेरे तो पहले दिन से भ्रम क्लियर था। जब मैंने पार्टी में आवेदन किया उस दिन से पहले दिन से मेरे को ये लगा और मैंने अपने प्रवक्ता को साफ रूप से कहा कि आप अलवर में जनमानस का सर्वे कर लें। यदि अजय अग्रवाल को 70% से ऊपर यदि उसका सर्वे में नाम आता है तो अजय अग्रवाल पे विचार करिएगा। यदि 59.99 भी आता है तो मर्जी है जिसको टिकट दीजिएगा। तो 15 साल का आप रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चल दी है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से 14 साल में तो राम का वनवास खत्म हो गया। अब तो ये अजय अग्रवाल को ही 14 साल हो गए।
2009 के बाद 14 साल मेरा भी वनवास खत्म हो गया है। निश्चित रूप से अलवर शहर की जनता का जो अपने लाडले बेटे को आज सुबह से 7 बजे अलवर जिले भर से लोगों का जो जनसैलाब यहाँ उमड़ का आया, जिस तरह का आशीर्वाद उन्होंने मेरे को दिया है उसे मैं बहुत ही भावपूर्ण हूँ। क्या प्रायोरिटी क्या है, क्या बदलाव लाओ? मेरी जिद है इस अलवर की सूरत बदल दूंगा। सबसे पहले काम क्या करेंगे? सबसे पहले काम तो अलवर शहर में पेयजल की व्यवस्था है, उसके लिए मेरे पास एक विजन है। हो सकता है लोगों ने राजनीति करके उस पर ध्यान नहीं दिया हो, लोग कभी सिल्ली सड़क के अलग है या सेम्बली है। सेम्बली यहाँ से कोई 28 किलोमीटर है, वहाँ लाला जी का मंदिर है, हम लोग भरतपुर जाते आते हैं, वहाँ रुकते हैं, वहाँ तक चंबल का पानी आ चुका है। सिर्फ 28 किलोमीटर चंबल का पानी अलवर शहर में लाना है, जिसमें निश्चित रूप से ये बता दूं एक रामगढ़ विधानसभा आएगी, एक अलवर ग्रामीण का हिस्सा आएगा और एक अलवर शहर का हिस्सा आएगा। 3 विधानसभाओं में 28 किलोमीटर। यदि जैसे मैं नगर परिषद में था, मेरे जैसे आदमी को काम मिले तो मैं 14 करोड़ में करा दूंगा। सरकार के स्तर पर जो भी होते हैं काम, उस हिसाब में यदि काम होगा 30 करोड़ की छोटी सी एक योजना बनेगी, उसमें अलवर शहर की पेयजल की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, ऐसा मेरा दावा है, गारंटी के साथ दावा। दीपावली पर्व के नजदीक होने के बावजूद राजगढ़ कस्बे सहित उपखंड एवं आसपास के इलाकों में बाजारों में रौनक दिखाई देने लगी है। वहीं दूसरी ओर दुकानदारों द्वारा बाजारों की साज सज्जा करने से ग्राहकों की चहलकदमी बढ़ने से बाजार गुलजार होने लगे हैं। इसके साथ ही कस्बे के पंडित भगवानी सहाय चौक पर स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में लॉयंस क्लब के अध्यक्ष खेम सिंह आर्य के मुख्य आतिथ्य में धन्वंतरी जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर भगवान धन्वंतरी के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप जलाकर पूजा अर्चना कर सभी के स्वस्थ रहने की कामना की गई। इधर दुकानदार ने बताया कि शुक्रवार को दीपावली से पहले ग्राहकों का आना शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के भी नजदीक होने के कारण अब ग्रामीण क्षेत्रों से लोग भी बाजार में आने लगे हैं। वैसे कुछ जगहों पर हलवाइयों ने दीपावली पर्व के लिए मिठाइयां बनाना शुरू कर दिया है। बहरहाल दुकानदारों ने बताया कि दीपावली से पहले बाजार उठने का इंतजार अब समाप्त हो गया है। इधर धनतेरस का पर्व होने के कारण भी बर्तनों, श्राफा, कपड़े सहित अन्य दुकानदारों के यहाँ भी भीड़ भाड़ देखी रही है, जिससे दुकानदार व्यस्त दिखाई दिए। यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल में 26वां वार्षिकोत्सव उल्लास के साथ मनाया गया। वार्षिकोत्सव का मुख्य उद्देश्य बच्चों की बिगड़ती दिनचर्या से विद्यार्थी जीवन में होने वाली हानियां एवं लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली रुकावटों से अवगत कराना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूसीएसकेएम को गौरवान्वित करने वाले इसी विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने वाले डॉक्टर राहुल शर्मा MBBS, MD, AIIMS ऋषिकेश एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर DN शर्मा, सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी एवं पूर्व औषधि निरीक्षक शासन रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ चेयरपर्सन श्रीमती शकुंतला जैमन एवं मुख्य अतिथि से दीप प्रज्वलित करवाकर श्री गणेश वंदना के साथ किया गया। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है ने मन्ने मुन्ने बच्चों ने शानदार प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की इस गायकी ने सभी श्रोताओं को भावुक कर दिया एवं विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों की श्रेणी में तांडव एवं पारंपरिक दादी नानी की कहानी एवं सामूहिक परिवार में पले बड़े बच्चे एकाकी परिवार में पलने वाले बच्चों की परवरिश से बेहतर सफलता एवं संस्कार प्राप्त करते हैं विषय पर आधारित नृत्य की कड़ियां विशेष सराहनीय रही। विज्ञान के शिक्षक शिक्षिकाओं के सहयोग से छात्र छात्राओं द्वारा विशेष प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रयोगों और तकनीकों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में हेड गर्ल नव्या कौशिक द्वारा रचित एवं सिद्धार्थ शर्मा द्वारा कक्षा 12वीं के द्वारा रचित पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। डॉक्टर प्रभात कौशिक एवं प्रांजना कौशिक द्वारा रचित पुस्तक राइस एंड थ्राइव एवं श्रीमती अंजना कौशिक एवं सुधा तोमर द्वारा रचित पुस्तक सुर साधना का भी विमोचन किया गया, जिसकी कार्यक्रम में आए अतिथियों व अभिभावकों ने विशेष सराहना की। पुरस्कार की श्रेणी में उत्तम अंक प्राप्त करने के लिए शुभांगी रस्तोगी को कक्षा 10वीं, जिया वर्मा को 11वीं कॉमर्स, मयंक मंडराल 11वीं PCB, दीक्षा मिश्रा 12वीं कॉमर्स एवं हैप्पी सिंह को 12वीं PCM में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने के लिए दिया गया है। छात्राओं के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कौशल को देखते हुए जिन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है उनमें श्रेया नायर कक्षा 5वीं को उत्तम नृत्यांगना, पन्नवी सिंगला कक्षा 5वीं को उत्तम वक्ता, गायत्री कुइला कक्षा 5वीं को उत्तम चित्रकला के क्षेत्र में, अदम्य दीप नारायण कक्षा 5वीं को उत्तम छात्र के लिए, नव्या कौशिक कक्षा 12वीं को उत्तम वक्तत्व के लिए, रश्मि सिंह कक्षा 11वीं को उत्तम वाद विवाद के लिए, अनेघा कृष्णा कक्षा 12वीं कॉमर्स को उत्तम नृत्यांगना, श्रुति कक्षा 12वीं कॉमर्स को उत्तम कला एवं शिल्प के लिए तथा
सेलिना साहू कक्षा 12वीं PCB को उत्तम चित्रकला के क्षेत्र में विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ। साथ ही विद्यालय में बोर्ड की कक्षा में 100% परीक्षा परिणाम के लिए विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक, प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती अंजना कौशिक एवं उप प्राचार्य डॉक्टर नवनीता शर्मा एवं श्रीमती ललिता पंडित द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक ने अतिथियों एवं अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अभिभावक और विद्यालय परिवार द्वारा मिलकर ही बच्चों का संपूर्ण विकास संभव है, जिसके लिए हम सदैव प्रयासरत हैं। मुंडावर क्षेत्र में 5 दिवसीय दीपोत्सव की बहार 6 दिन चलेगी। इस बार सोमवती अमावस्या के कारण 6 दिन ये पर्व चलेगा। शहर में दीपावली को लेकर उत्साह का माहौल है। बाजार सजकर तैयार हो चुके हैं और बाजारों में रौनक बढ़ चुकी है। हर कोई दीपावली पर्व की तैयारियों में जुटा हुआ नजर आ रहा है। माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए घरों में रंग रोगन व लाइटिंग कर आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है। दुकानदार ग्राहकों की मांगों के अनुसार सामान मंगवा रहे हैं। दीपावली का महापर्व आज धनतेरस से लेकर भैया दूज तक चलता है। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार चतुर्दशी युक्त अमावस्या प्रदोषकालीन होने से दीपावली का पर्व 12 नवंबर को मनाया जाएगा। दीपावली प्रदोषकालीन और निशीतकालीन अमावस्या में मनाना शास्त्र सम्मत रहता है। इस दिन अमावस्या तिथि दोपहर 2:44 से शुरू होगी, जो 13 नवंबर को दोपहर 2:56 तक रहेगी। धनतेरस धन, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का पर्व है। ये पर्व कार्तिक मास की त्रयोदशी को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर दोपहर 12:39 से 11 नवंबर को दोपहर 1:59 तक रहेगा। ऐसे में धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन लोग सभी प्रकार की खरीदारी के साथ चांदी के सिक्के, आभूषण आदि खरीदेंगे, नई वस्तुएं घर लाएंगे। धनतेरस से दीपोत्सव की शुरुआत होगी, जो 6 दिन तक चलेगा। दीपावली के लिए बाजार सजना शुरू हो गया है। वहीं ग्राहकों की भीड़ भी मार्केट में जुटने लगी है। जहां ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में खास रौनक आ गई है, वहीं वाहनों की बुकिंग भी खूब हो रही है। ऐसे में बाजार पूरी तरह से गुलजार हो रहे हैं। स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए शुक्रवार को मुंडावर उपखंड के गांव अजरका स्थित न्यून महिला मतदान केंद्र में ग्रामीण महिलाओं ने विकास अधिकारी के नेतृत्व में स्कूटी रैली निकाली। साथ ही वीडीओ सानू अग्रवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को मतदान करने के लिए डोर टू डोर आमंत्रण पत्र भी बांटे गए हैं। न्यून महिला मतदान केंद्र सराय कला पर मंगल गीत गाकर मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान स्वीप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर देशराज यादव, सहायक विकास अधिकारी अमर सिंह यादव, ग्राम विकास अधिकारी लक्ष्मीकांत, आशीष यादव आदि मौजूद रहे। किशनगढ़ पास के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में धनतेरस के अवसर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा के जनक भगवान धन्वंतरी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े चिकित्सकों, संस्थानों से जुड़े अन्य लोगों ने भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर प्रत्येक व्यक्ति को निरोग रहने की कामना की। आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े चिकित्सकों, संस्थानों व अन्य लोगों ने भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर विश्व कल्याण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को निरोग रखने की कामना की है। वह आयुर्वेद चिकित्सा पर चर्चा की और इसके विकास के लिए अपने सुझाव रखे। कार्यक्रम में भगवान धन्वंतरी व आयुर्वेद पर व्यापक जानकारी पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में संक्रमण में रोग प्रतिरोधक क्षमता व रोग निवारण में आयुर्वेद के महत्व पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अतुल गौड़, वरिष्ठ ब्लॉक आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर सोमपाल, डॉक्टर युधिष्ठिर पमनानी, डॉक्टर घनश्याम खेरिया, डॉक्टर सोनम गुप्ता, डॉक्टर सुरेश पाटोदिया, डॉक्टर भोजपुर गोस्वामी, डॉक्टर इंदर सिंह, गुलशन खुराना, कमलेश पमनानी, मालता राजेंद्र, पायल सहित नर्सिंग स्टाफ, लैब एवं एक्सरे सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। दीपावली पर्व के आगमन के साथ ही रामगढ़, अलावड़ा सहित क्षेत्र के बाजारों में रौनक छाने लगी है। दीपावली पर्व के 5 दिवसीय पर्व के प्रथम दिवस धन्वंतरी की पूजा की जाती है और धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व है। धनतेरस, जिसे त्रयोदशी पर्व के नाम से भी जाना जाता है, धनतेरस पर्व को लेकर कस्बा रामगढ़ और अलावड़ा में दुकानदारों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए अपनी दुकानों में रखा बिक्री का सामान दुकानों के बाहर लगाकर बाजार को सजा दिया है, जिससे किसी भी दुकान पर ग्राहक सामान लेने के लिए ठहरता है तो पीछे से पैदल निकलने वाले लोगों की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। कस्बा अलावड़ा में दुकानदारों ने सामान बाहर लगाकर बाजारों को सजा दिया है। दोपहर के वक्त कुछ दुकानों पर तो ग्राहक दिखाई दिए, बाकी अधिकतर दुकानदार ग्राहकों का इंतजार करते हुए देखे गए हैं। कुछ दुकानदारों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों तक ऑनलाइन खरीदारी का प्रचलन चलने व बढ़ने से समय के साथ साथ होने वाले बदलाव से पहले जैसी बिक्री नहीं रही है। आज ज्यादातर बर्तन विक्रेताओं के पास या सुनहारों के पास खरीदारी करते हुए लोग नजर आए हैं।
कांचन चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट की ओर से नेक कमाई समूह और डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट के सहयोग से पुरुषार्थी धर्मशाला में 151 महिलाओं को कंबल और युवतियों को सूट वितरित किए गए। इस अवसर पर पुरुषार्थी समाज के सभी संस्थानों ने संयुक्त रूप से वयोवृद्ध समाज सेवी दौलत राम हजरती का सेवा कार्यों के लिए सम्मान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पुरुषार्थी समिति के अध्यक्ष कुलदीप कालरा थे, जबकि अध्यक्षता पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के अध्यक्ष प्रेम गांधी ने की। विशिष्ट अतिथि पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दीवान चंद सेतिया, पंजाबी महासंघ के प्रदेश प्रभारी रमेश आहूजा, चरणजीत सिंह सुनेजा, समाज सेवी KL अरोड़ा, पुरुषार्थी धर्मशाला की समिति कोषाध्यक्ष राजेंद्र आहूजा, हरीश अरोड़ा, लक्की खन्ना, लालू कथूरिया और अनिल चुग थे। कार्यक्रम में नेक कमाई समूह के कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि समाज सेवी अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव कोटा खुर्द में खेतों में बकरी छोड़ने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक परिवार के महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रामगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से गंभीर स्थिति होने के चलते उन्हें अलवर रेफर कर दिया है। किसी ने संघर्ष का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घायल आजम ने बताया कि उनके सरसों के खेत में पड़ोसी साबिर ने अपनी बकरियों को चराने के लिए छोड़ दिया। मना करने पर शाबीर, अरशद, इरफान सहित करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों ने घर में घुसकर महिला से बेअदबी कर लाठी, डंडे व फर्जी से हमला कर दिया, जिससे घर में मौजूद महिला आसूबी, वसीम व आजम बुरी तरह से घायल हो गए। सिर में फर्जी लगने से आजम के 16 टांके आए हैं और हाथ पैर भी जख्मी हो गए। महिला आसूबी व वसीम के सिर, कमर व पैर में चोट आई है। मामला है गाँव कोटापुर है, तहसील रामगढ़ है, जिला अलवर है, और उनमें मतलब बकरी हमारे खेत में छोड़ दी। जब हमारे बैरगनी में ताड़न गई, तार के लाई तो मतलब वाले उल्टा वाले गई तार करीब बैरगन सब बदतमीजी करे, कपड़े पर फाड़ा। और जब वापस आ गए, जब हमारे घर पे मतलब पहले हमले करे हमारे दुकान पे हमारे हम 2-3 आदमी हैं बस, तो फिर दोबारा से हमले करो हमारे घर पे। तो बकरी चराने के लिए मामला बकरी में जबरदस्ती छोड़ी, उनकी बकरी ही। हाँ, पहले खेत उजाड़ा हमारा, उन्हें खेत उजाड़ के जब उन्हें मतलब दोबारा दुकान पे हमला कराए, दुकान में लूटपाट की है और हुन मतलब मारपीट भी की हमारे साथ। किस ने मारपीट की है? मारपीट की साबिर ने, अरशद ने और ये साबिर ने दी फर्जी और अरशद ने दी लाठी और एक यूसुफ ने दिए, इरफान ने दिए। तुम कितने लोग थे? वे तो करीब 15-16 लोग, लेडीज जोड़ी सब 15-16-17-18। और हम घर के हैं या फिर पड़ोसी? आप न वो पड़ोसी हैं आपके गाँव में। तो कोई पुरानी रंजिश तो हमारे दिल में तो कोई रंजिश ही ना है। आपके कितने लोग घायल हुए? हमारे 3 लोग हैं। क्या नाम है उनके? वसीम है, आजम है, एक आसूबी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आजम, मेरे यहाँ में 16 टाँका आए थे। अलवर के विवेकानगर सेक्टर 4 में महिला के ताला तोड़ने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ताला पूरा नहीं टूटा तो महिला अलमारी से मकान के अंदर घुसी और 2,57,000 रुपए चोरी करके ले गई। साथ ही महिला का पति और तीसरा अन्य व्यक्ति भी था। पीड़ित ने मुकदमा दर्ज करवाया है। परिवादी व चोरी के आरोपी रिश्तेदारी में चाचा भतीजा लगते हैं। दौसा के मंडावर के तहलड़ी गांव निवासी शिवदयाल मीणा पुत्र कैलाश मीणा ने पुलिस में रिपोर्ट दी कि वो विवेकानंद नगर सेक्टर 4 में किराए में रहता है। वहां खुद का मकान बनवा रहा है। किराए वाले मकान में ही 6 महीने पहले उसका रिश्तेदार चाचा व चाची रहने लगे थे। उनको उसी ने वहां किराए पर कमरा दिलाया था। आरोपी महिला का नाम कोमल मीणा, पत्नी सुखराम है। वे दौसा, जैतपुर, मंडावर के रहने वाले हैं। कोमल मीणा ने 7 नवंबर को उसके मकान का ताला तोड़ने की कोशिश की। खूब पत्थर मारे, ताला नहीं टूटा तो बगल की खिड़की से घर के अंदर घुसी। घर के भीतर से 2,57,000 रुपए चोरी करके ले गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी के में कैद हो गई। पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। मीणा है, सन ऑफ कैलाश चंद मीणा। मैं मंडावर तहसील के टहलड़ी गांव का रहने वाला हूं और जो घटना हुई है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि घटना ऐसे होती है कि जैसे ये मेरे रिलेटिव हैं, ये यहाँ रहने आए हुए थे। तो मेरे जैसे पापा के मामा जी के हैं, ऐसे नहीं है कि कोई अन्य पर्सन हो, विश्वास वाले थे तो यहाँ पे रहते थे। उनको रूम भी वो यहाँ पे अलवर आए थे तो उनको रूम भी मैंने दिलाया था। मैंने बोला कि दूसरी जगह ले लो, लेकिन उन्होंने बोला कि हम आपके पास रहेंगे, घर के आदमी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनको यहाँ रूम दिला दिया। आराम से रह रहे थे। साइड में मेरे मकान का काम चल रहा है, जो आपने देख ही लिया होगा।
तो मेरे पास जितने पैसे आते हैं तो उनका मैं यहीं पर रखता हूँ। मैं यहाँ पर रेंट लेके साइड वाले, ये संतराम यादव जी का मकान है अंकल का, तो इसमें रहता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे बैग है, उसमें पैसे रखे हुए थे, तो वो मेरे साथ भी रहते थे, कमरे में बैठे रहते थे, तो उनको पता होता, उनके सामने मैं मिस्त्री को निकाल के दे देता था, या कोई ट्रैक्टर बजरी रोड़ी वाले का आता था, कभी कोई आ जाता था ट्रैक्टर, तो मैं उनके सामने ही उसमें से निकाल के पैसे दे देता था। तो उनको पैसों का पता था। तब तक मुझे कोई ऐसा इश्यू नहीं था कि भाई मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, जो भी खास रिश्तेदार। तो फिर उसके बाद में होता है कि ये मेरे से पैसे मांगते थे, तो शुरू में इनको मतलब खर्चे पाने के लिए जरूरत होती, भाई अभी मैं कंपनी ज्वाइन नहीं की, ये बोला कि मैं कंपनी में जाऊंगा, तो कंपनी ज्वाइन नहीं किया तब तक मैं इसको मतलब थोड़ा बहुत दे देता था, 1500 रुपए खर्चे के लिए। फिर इसने बोला कि यार मेरी जो मिसेज है उसको मैं लॉर्ड्स कॉलेज से मतलब वो करवाऊंगा बीएड, तो मेरे को 50,000 रुपए दे। मैंने 50,000 के मना कर दिया। भाई मैं खुद, मेरे पापा मेरे 2 रुपए के ब्याज से रुपए लेके आ रहे हैं किसी से उधार लेके। मेरे पास मेरे मकान का काम 6-7 महीने से चल रहा है। मेरे पास पैसा होता तब तक मैं कंप्लीट कर लेता, लेकिन जैसे उधार मिलते हैं उस तरीके से लाके लगा देते हैं, क्योंकि हम गाँव से दुखी हैं, बिल्कुल वहां से गाँव से दुखी होकर के आए हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ रहता था, तो जैसे उसको पैसे नहीं दिए मैंने बीएड के लिए, कि मेरे पास फीस के लिए पैसे नहीं है भाई, और 2-4-5 हजार की बात हो तो वो मैं कुछ करूँ, इतना पैसा नहीं है मेरे पास, तू अपने घर वालों से, तेरा भाई जॉब करता है उनसे ले ले। मतलब वो नहीं देते, वो उन्होंने मेरे से घर से निकाल दिया। मैं कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद में मेरे इसके बीच में कहासुनी हो गई, ये मेरे से ज्यादा जोर देने लग गया और उल्टा बोलने लग गया। तो हम ऐसे ही मतलब कि मैं इसको मना ही कर रहा था, और हम दोनों में कहासुनी होने के बाद इसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। जो मोबाइल आपके सामने है, ये मोबाइल तोड़ दिया था। उसके बाद हम दोनों में आपस में लिपटा झपटी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ से चला गया, वो कहासुनी होने के बाद में मकान पे से चला गया कि यार मेरे को झगड़ा नहीं करना, मैं यहाँ से चल जाता हूँ, ये समय है। मेरा दोस्त इसके रूम पे चला गया था मैं यहाँ से। उसके बाद में इन्होंने घटना को अंजाम दिया है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद है। मेरे रूम के सामने सीसीटीवी लगा हुआ है। इनकी वाइफ आती है, कोमल मीना, वाइफ ऑफ सुखराम मीना, वो आती है, मेरे लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है। जब लॉक नहीं टूटता है तो साइड में ये विंडो है, इसको ऐसे खोलती है। खोलने के बाद इसमें दीवार फांद के अंदर जाती है, और वहां मेरे रखे हुए बैग में, जो इनको पहले से पता था कि इस बैग में पैसे रखे हुए, उस बैग में 2,57,000 रुपए थे मेरे। वो निकालते हैं, और इनके जो साथी लोग हैं वो बाहर खड़े रहते हैं, जिसमें सुखराम मीना है और एक अन्य व्यक्ति है जिसको मैं नहीं जानता, उसको सामने आने पे मैं पहचान सकता हूँ। कोमल मीना जो अंदर से पैसे लेकर के उनको अपने अंदर का आती है, हाथ में भी नहीं लेके आती है। अपने जैसे उन्होंने सूट पहन रखा था उसके अंदर कैसे छिपा के ला रही है, वो तो उनको पता है किस तरीके से कहाँ रख के लाई है। वो पैसे को लेके आ रही है मेरे को, और पैसे को लेकर के फिर खिड़की से फिर बाहर आई है, और फिर वो यहाँ से गए हैं। फिर उन्होंने वो जो मतलब कहासुनी हुई थी उसका मेरे ऊपर ही उल्टा मुकदमा दर्ज करा दिया अरावली विहार थाने में 151 में। मुझे एक मेरा दोस्त था, उसको भी बंद करा दिया। दोस्त को ये उठा करके लेके गए हैं जगन्नाथ जी मंदिर के सामने अंजलि मेडिकल से, जिसकी सारी घटना अंजलि मेडिकल के सीसीटीवी कैमरे में कैद है। वहां से उसका अपहरण करके लेके गए, उसको मारा पिटाया इसके भाइयों ने। उसको जगराम मीणा और सुरेंद्र मीणा, जो इसके भाई थे, सगे भाई, वो आए हैं, बोलेरो में उसको पटक के लेके गए हैं और उसके साथ मारपीट किया। अरावली विहार में मेरे भी नाम एफआईआर दर्ज करा दी। पता नहीं उस दोस्त का क्या झगड़ा था, कैसे था, उसका भी ये पता नहीं, क्योंकि वो मेरे पास ही था उस टाइम हुआ था तब। इस घटना को लेकर आपने थाने मामले दर्ज कर दी? हाँ, फिर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। तो मेरे पापा आए, तब तक मुझे उस रात को कोई पता नहीं था कि मेरे पैसे भी चोरी हुए क्या, क्योंकि मैं उस दिन रूम पे नहीं था कि यार झगड़ा होगा क्या मतलब है। तो फिर इन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। उसके बाद में जब मैं मेरे पापा को बताया कि पापा ऐसी ऐसी बात हो गई, और उस लड़के को इन्होंने बंद करा दिया पीट कूट के, तो फिर उसके बाद में मैंने मेरे पापा को इनके घर भेजा। मेरे मम्मी पापा गए हैं समझाने के लिए कि कोई बात नहीं है, क्या बात है वो हमें बताओ। फिर इन्होंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लो। फिर सुबह मेरे मम्मी पापा भी आए हैं, उन्होंने इनसे बोला है कि आप मतलब कि देख लीजिए, ऐसा मत करिए, रिश्तेदारी की बात है। अब अपन मतलब मेरी दादी के भतीजे हैं, खास मेरे पापा के मामा के लड़के हैं। तो इन्होंने उनकी बात बिल्कुल ना मानी। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पैसे भी निकल चुके हैं। फिर मैं यहाँ आया, आने के बाद में जब मैंने देखा कि मेरे पैसे नहीं है यहाँ पर, तब मैंने घर वालों को बताया। घर वालों को बताने के बाद में जब इनसे बोला है, तो इसके भाई जगराम मीणा सन ऑफ गंगाविशन एंड सुरेंद्र सन ऑफ गंगाविशन, उन्होंने मुझे धमकी दी कि तू ज्यादा और करेगा ना, अब तो अभी तो तेरे पैसे नहीं, अभी तुझे जान से मार देंगे, गोली मार देंगे तेरे। तो मैं डर गया था उस दिन। मैं फिर भी मेरे रूम पे फिर मैं दोबारा यहाँ से चला गया। फिर मैंने घर वालों को बात की कि पापा इससे पैसे दिला दो, मेरे को कोई झगड़े वगड़े से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ हमारे पैसे चाहिए, जो हमने किसी से उधार ले रखे हैं, वो हमारे मकान का काम है भाई, हमारे पैसे दे दे, हमको कोई मतलब नहीं है। फिर इन्होंने धमकी देके यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ से मुकदमा दर्ज कराया है अरावली विहार थाने में इनके खिलाफ। जब मैंने सारी घटना सीसीटीवी में देखी है, तो उसको देखने के बाद में जब मैंने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसकी पूरी रिपोर्ट मैंने अरावली विहार थाने में दे दी है। उसके बाद में अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है वो पुलिस के ऊपर है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के इतनी विनती करना चाहूंगा कि
कि जो प्रशासन मेरी हेल्प करे। और मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पापा खेती करते हैं और मेरा भाई अभी नौकरी लगा है और मैं कहाँ से ब्याज पे रुपए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मेरे साथ गांव में घटना हो चुकी है। उससे दुखी होकर के हम यहाँ अलवर में आए हैं। मेरे मामाओं के सपोर्ट से, जो मेरे मामा जॉब करते हैं, उन्होंने हमें पैसे देकर प्लॉट दिलाया है। और अब इधर उधर से मैंने 2-3 लोगों से ब्याज पे भी पैसे लेकर के और पूरे कर्जे में डूबा हुआ हूँ। और मैं अपने कैसे जीवन यापन करने की सोच रहा हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे खुद का फ्यूचर का भी सवाल है। और मेरे बस इतना है, मैं इतना चाहूंगा कि मेरे पैसे दिलाए जाएं और मेरी मदद की जाए। और मेरी जान को भी जोखिम हो सकता है, क्योंकि वो लोग इतने खतरनाक हैं कि वो अपहरण करके मेरे दोस्त को ले जा सकते हैं। तो वो मेरे को भी जान से मारने की धमकी दिया, तो मेरे साथ भी कुछ भी घटना घट सकती है। तो प्रशासन मेरी हेल्प करे। मैं अगर कहीं भी मैं कसूरवार पाया जाता हूँ तो उस चीज का मैं दंड। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भिवाड़ी पुलिस लगातार अवैध शराब माफियाओं, अवैध हथियार रखने वाले और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल बदमाशों पर कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत अभी तक हजारों लीटर अवैध शराब नष्ट करवाई जा चुकी है और दर्जनों बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी के तहत गुरुवार देर रात खुशखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए 3000 लीटर अवैध शराब को नष्ट कर दिया है। खुशखेड़ा थानाधिकारी हनुमान प्रसाद ने बताया कि विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अभियान के तहत जिले में अवैध शराब की तस्करी की गतिविधियों में शामिल अपराधियों की धरपकड़ की कार्रवाई की गई है। पुलिस टीम के द्वारा अवैध शराब की जंगल लाड़मका में चेकिंग की गई तो अवैध हथकर शराब बनाने की शराब की भट्टी चल रही थी। मौके पर ही भट्टी और अवैध शराब बनाने की सामग्री सहित करीब 3000 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया है। इस दौरान पुलिस को आता देख शराब बनाने वाले लोग मौके से फरार हो गए। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। लंदन फेरी खुल गया है अब आपके शहर अलवर में, जेल चौराहे के पास और नेक्सा के शोरूम के बिल्कुल बगल में, जहां मिलेंगे आपको कंप्लीट मेंस वेयर, वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट रेट पर। यहां आपको मिलेगा फ्लैट 70% तक का वुलन पर भारी डिस्काउंट। यहां आपको वुलन के साथ फेस्टिव सीजन को देखते हुए हर वैरायटी में मेंस वेयर मिलेंगे, जिसमें शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, कोट और फैंसी ब्लेजर, वो भी डिफरेंट वैरायटीज में। एक बार हमारे शोरूम पर विजिट अवश्य करें। हमारा पता है लंदन वेरी, नियर जेल सर्किल, नियर नेक्सा शोरूम, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में घरेलू सिलेंडर को व्यावसायिक कार्य में उपयोग में लेने से सरकार को राजस्व की हानि होने के साथ हादसा घटित होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। प्रबुद्ध नागरिकों ने शिकायत करते हुए बताया कि कस्बे के नेहरू सर्किल, स्टेशन सड़क मार्ग, टहला बाईपास चौराहे सहित अन्य स्थानों पर खोमचे, चाट, चाय वाले दुकानदारों सहित अन्य दुकानदारों द्वारा खुलेआम घरेलू लाल रंग के सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग में लेकर सरकारी खजाने को हानि पहुंचा रहे हैं। इनके खुलेआम उपयोग से किसी भी बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। नागरिकों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी योगेश दादीश ने विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिले में आदर्श आचार संहिता व वेब संबंधित शिकायतों के निस्तारण तथा त्योहारों पर आपसी सौहार्द के लिए पहल की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जिला स्तरीय CLG सदस्य की बैठक ली। जिले में त्योहारों पर आपसी सौहार्द बनाए रखने में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में नागरिकों द्वारा निभाई जा सकने वाली सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका के लिए CLG सदस्य से संवाद किया। CLG सदस्यों के साथ त्योहारों को भयमुक्त व शांतिपूर्ण तरीके से मनाने और जिले में आमजन की समस्याओं के निस्तारण पर विचार विमर्श किया गया।
जलदाय विभाग के आला अधिकारियों की उदासीनता के कारण दीपावली के बड़े त्योहार पर भी बीते 2 दिनों से गांव अजीजपुर के हजारों बाशिंदों को पीने के पानी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ग्रामीणों को दूर दराज क्षेत्रों से पीने के लिए पानी खरीद कर लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। पेयजल संकट झेल रहे ग्रामीणों ने बीते दिनों में कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों व स्थानीय सरपंच से जलापूर्ति सुचारू करने की गुहार की है, लेकिन समस्या के समाधान की दिशा में विभाग के आला अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे आक्रोशित महिलाओं ने आज सतारपुर पुलिस थाने पर लिखित शिकायत देकर समस्या का समाधान कराने की गुहार लगाई है। शिकायत में बताया गया है कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने जगह जगह लाइन को काट लिया है, जिससे उनके यहां पीने का पानी नहीं पहुंच रहा, जिसकी काफी बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने समस्या का कोई भी समाधान नहीं कराया। इसलिए हमें अब पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है। सर, हमारे पानी की समस्या, हम गांव अजीजपुर के रहने वाले, हम पानी से इतने परेशान हैं कि बस पूछो मत। हमारी टंकी में पानी आता है नारेडी गांव से, और वहाँ से बीच में 2-3 कट ऐसी कर रखी कुछ लोगों ने, तो बीच में ही पानी को रोक लेते हैं और हम इतने परेशान। आज हमारी टंकी में आए 5 दिन हो गए पानी पाए हुए, और अब हम थाना में जाकर रिपोर्ट लिखवा कर आए कि हमारी समस्या का कोई समाधान करे, इसलिए हमारे पानी आवे। कभी आवे थाने में किसी खिलाफ रिपोर्ट लिखवा के आए हो? ये है सर लक्ष्मण, बब्बू, शेर सिंह, 2-3 घर है, हरी, हरबंश, इनके बीच। एनईबी थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में घर की छत पर सफाई करने के दौरान कूड़े में मौजूद सांप ने एक महिला को काट लिया, जिसको परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसका एनईबी थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। थाने के हेड कांस्टेबल नरेश कुमार ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर की रहने वाली महिला वीरवती छत पर सफाई का कार्य कर रही थी, तभी कूड़े में अचानक सांप ने उसको काट लिया, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सांप के काटने की रिपोर्ट दी है। पुलिस ने मृतक महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। एक लेडीज है वीरवती, वाइफ ऑफ सुरेश चंद मीणा, ट्रांसपोर्ट नगर में एनईबी विस्तार ट्रांसपोर्ट नगर में रहती थी, जो कल एक मकान की छत की सफाई कर रही थी। कचरा पड़ा था, उसमें कुछ सांप था जिसके पैर पे काट लिया, जिसको इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसकी आज सुबह 7 बजे दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई जा रही है। परिजनों ने सांप काटने की रिपोर्ट दी है। दीपावली पर्व के नजदीक आते ही गुरुवार को राजगढ़ कस्बे में सूने पड़े बाजारों में हल्की भीड़भाड़ दिखाई देने लगी है, जिससे बाजार कुछ गुलजार होने लगे। वहीं दूसरी ओर दुकानदारों को भी कुछ राहत महसूस हुई है। उन्होंने बताया कि बुधवार तक बाजारों में सूनापन दिखाई दे रहा था, जिससे उनकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन गुरुवार को अचानक बाजारों में ग्राहकों की भीड़भाड़ बढ़ने से दीपावली पर्व पर बिक्री बढ़ने के साथ नजर आने लगी है। अलवर जिले के राजगढ़ में तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पवन कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार कस्बे के कुंड मोहल्ले में एक्शन प्लान के अनुपालन में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति की सचिव भाग्यश्री मीना ने बताया कि शिविर में कानून के महत्व को समझाया गया तथा नशीले पदार्थों के सेवन पर रोकथाम, नवचेतना, जीवन कौशल तथा विशेष योग्य जनों, नालसा, निःशुल्क बालिका शिक्षा, बाल श्रम, नशीले पदार्थों से होने वाली हानियों सहित सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की विस्तार से कानूनी विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट की ओर से नेक कमाई समूह और डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट के सहयोग से पुरुषार्थी धर्मशाला में 151 महिलाओं को कंबल और युवतियों को सूट वितरित किए गए। इस अवसर पर पुरुषार्थी समाज के सभी संस्थानों ने संयुक्त रूप से वयोवृद्ध समाज सेवी दौलत राम हजरती का सेवा कार्यों के लिए सम्मान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पुरुषार्थी समिति के अध्यक्ष कुलदीप कालरा थे, जबकि अध्यक्षता पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के अध्यक्ष प्रेम गांधी ने की। विशिष्ट अतिथि पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दीवान चंद सेतिया, पंजाबी महासंघ के प्रदेश प्रभारी रमेश आहूजा, चरणजीत सिंह सुनेजा, समाज सेवी KL अरोड़ा, पुरुषार्थी धर्मशाला की समिति कोषाध्यक्ष राजेंद्र आहूजा, हरीश अरोड़ा, लक्की खन्ना, लालू कथूरिया और अनिल चुग थे। कार्यक्रम में नेक कमाई समूह के कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि समाज सेवी दौलत राम हजरती को कई संस्थानों ने एक मंच पर आकर सेवा कार्यों के लिए लाइफ टाइम सेवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में गुरप्रीत सिंह निक्का ने संचालन किया। कार्यक्रम में रक्षित हजरती और ऋतिका हजरती ने दौलत राम हजरती का जीवन परिचय दिया। पुरुषार्थी समिति के अध्यक्ष कुलदीप कालरा ने कहा कि समिति नेक कमाई समूह सहित कई संस्थानों के साथ मिलकर जरूरतमंद बेटियों का विवाह करेगी। इसी के साथ प्रतिभाशाली गरीब बेटियों की पढ़ाई की फीस पूरी की जाएगी, जिन्हें विदेश जाने तक का मौका दिया जाएगा। पुरुषार्थी समिति ऐसे परिवारों का चयन कर रही है जिसके लिए सभी संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में धर्मशाला समिति के अध्यक्ष प्रेम गांधी ने सभी का आभार व्यक्त किया।
चिराग पब्लिक स्कूल चटियाना में दीपावली के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। चिराग पब्लिक स्कूल चटियाना की प्रिंसिपल आशा चौधरी ने बताया कि जिसमें कक्षा 4, 5, 6, 7 और 8 के बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता में कक्षा 6 की गुनगुन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रंगोली प्रतियोगिता में राधिका ने पुरस्कार प्राप्त किया। पोस्टर प्रतियोगिता में पायल और तनिष ने पुरस्कार प्राप्त किया है। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के सभागार में दीपावली मिलन समारोह मनाया गया। सभी उद्यमियों ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के संयोजक अरुण त्यागी, महाप्रबंधक प्रशासन अजंता सोया लिमिटेड रही। दीपावली मिलन समारोह में बीएमए के अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान, बीएम मित्तल, मानद सचिव जीएल स्वामी, उप कोषाध्यक्ष गोविंद गुप्ता, कोषाध्यक्ष नरेश कुमार गोयल, उपाध्यक्ष राजवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, एसएस शेखावत, राजपाल भिदूड़ी, विकास गोयल, कृष्णलाल ठाकुर, गोविंद चांदना, एनके जुत्शी, अनुपम शुक्ला, प्रदीप भदौरिया, मानद संयुक्त सचिव अजीत सिंह देशवाल, बीडी यादव, आरके भारद्वाज, मुकेश चौधरी, ओम प्रकाश रावत, उदेश्वर मिश्रा, पीसी राय, शशि भूषण, सुखदेव सिंह, वीरेंद्र सिंह, महेश अदाना, डॉक्टर नितिन रस्तोगी, केएस भावन, सीएस गुप्ता, सुनील जैन, डीके यादव, राजकुमार सिंह, रामधन, अनिल शर्मा, भारत भूषण बंसल, जेके शर्मा, पंकज बंसल, मेहर चंद प्रजापत, नरेश कुमार अग्रवाल, सुनील कुमार जैन, जोगिंदर सिंह, दीपक अग्रवाल, ईश्वर सिंह, सीए राकेश गुप्ता आदि उपस्थित रहे। दीपावली पर्व के मद्देनजर मिठाई दुकानों और होटलों में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। दीपावली में सेहत से खिलवाड़ नहीं हो, इसके लिए जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका के निर्देशन में खैरतल तिजारत जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज खाद्य सुरक्षा विभाग, रसद विभाग के संयुक्त दल ने भिवाड़ी कस्बे में विभिन्न खाद्य पदार्थों विक्रेताओं, मिठाई निर्माता विक्रेताओं पर छापा मारकर कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान कई दुकानों से जांच किए गए नमूने लिए गए। जिला रसद अधिकारी प्रशांत यादव ने बताया कि गुरुवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर मिठाई दुकानों की जांच की गई है। इस दौरान विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के भी सैंपल लिए गए हैं, जिसकी गहन जांच करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जांच में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर संबंधित मिठाई दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्रवाई में जगदीश बीकानेर मिष्ठान भंडार, गौरव पद भिवाड़ी से रसगुल्ले का नमूना एवं सिटी बेकरी भिवाड़ी मोड़ भिवाड़ी से लड्डू का नमूना एवं जेएस पनीर एवं रसगुल्ला भंडार बुड़ली चौपान की भिवाड़ी से रसगुल्ले का नमूना जांच वास्ते लिया जाकर प्रयोगशाला में भिजवाया गया है। इसके अलावा दुकानों का साफ सफाई से कार्य करने, खाद्य सामग्री को ढककर बिक्री करने एवं अपने खाद्य लाइसेंस दुकान पर लगाकर रखने को सुनिश्चित किया है। उन्होंने मिठाई दुकानदारों को निर्देश देते हुए कहा कि गुणवत्ता का ख्याल रखें, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाद्य निरीक्षक केशव गोयल ने कहा कि मानक के अनुरूप मिठाई बनाकर बिक्री करें। मिठाई बनाने में किसी भी ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करें जिससे ग्राहक को स्वास्थ्य बिगड़े। फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि अभी लगातार जांच की जाएगी। गौरतलब है कि दीपावली पर्व में मिठाइयों की खपत काफी बढ़ जाती है, जिसे लेकर आशंका जताई जाती है कि मिठाई बनाने के दौरान गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जाता, जिससे लोगों की सेहत बिगड़ सकती है। फलस्वरूप विभाग की तरफ से जांच का अभियान चलाया जाता है। आगामी विधानसभा चुनाव और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर आज अलवर शहर में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च को लेकर सिटी सीओ नारायण सिंह ने व्यापारियों और आम जनता को सुरक्षा व शांति का भरोसा दिया। शांतिपूर्वक व निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव को लाने को लेकर फ्लैग मार्च शहर के घोड़ाफेर से शहर की मुख्य गलियों बाजारों से होते हुए पुलिस कंट्रोल रूम पर जाकर संपन्न हुआ। इस दौरान सिटी सीओ नारायण सिंह ने पुलिस कर्मियों को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता की पालना व सोशल मीडिया पर निगरानी के साथ कानून व्यवस्था बेहतर बनाने को निर्देशित किया है। ये आने वाले चुनाव, शांतिपूर्ण चुनाव और मतदाता को जागरूक करने के लिए आज शहर में कोतवाली इलाके में घोड़ाफेर चौराहे से लेकर अखेपुरा होते हुए पुलिस कंट्रोल रूम तक फ्लैग मार्च शहर पुलिस द्वारा किया गया है। क्या क्या संदेश लोगों तक पहुंचाया गया? लोगों को भयमुक्त मतदान और अधिकतम मतदान। खेडली नगर पालिका क्षेत्र के पुरानी अनाज मंडी में स्थित श्रीमती शकुंतला जिंदल द्वारा एक दुकान और मकान का पालिका द्वारा जारी स्वीकृति और मानचित्र के विरुद्ध अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसे आज सीज किया गया। नगर पालिका खेडली सीओ देवेंद्र जिंदल ने बताया कि पुरानी अनाज मंडी वार्ड नंबर 3 में श्रीमती शकुंतला जिंदल ने पालिका से भवन निर्माण की स्वीकृति ली, लेकिन निर्माण कार्य में स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप कार्य नहीं करके अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसकी जांच के बाद नोटिस जारी किया गया। आज पालिका प्रशासन ने दुकान मकान को सीज किया गया है। खेडली थाना क्षेत्र के गांव के कठेड़ा में स्वागत के दौरान फायरिंग के मामले में आरोपी अग्नि मीणा को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से कारतूस और बंदूक जब्त की है।
कठुमर सीओ अशोक चौहान के नेतृत्व में थानाधिकारी महावीर प्रसाद की पुलिस की टीम की कार्रवाई की गई। मामले में आरोपी अग्नि मीना निवासी कटहेड़ा ने अवैध बंदूक से फायरिंग की थी। सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अवैध हथियार से फायरिंग का मामला दर्ज किया है। मामले में सीओ अशोक चौहान ने बताया कि कठुमर क्षेत्र में चुनाव के दौरान आचार संहिता के तहत धारा 144 लागू है। फायरिंग में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, जिसमें एक आरोपी अग्नि मीना कटहेड़ा निवासी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस जब्त किया है। आरोपी से उदयपुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। कार्यक्रम में मौजूद रहे सभी लोगों से पूछताछ होगी और मामले की जांच जारी है। प्रत्याशी की मीटिंग में हर्ष फायरिंग का जो मामला दर्ज हुआ था, उसमें आज कार्रवाई करते हुए जो मुख्य आरोपी जिसने अवैध बंदूक से फायर किया था, उसको गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके जो चलाया हुआ कारतूस है वो भी जब्त किया है और अवैध बंदूक भी जब्त किया। कहाँ का रहने वाला था आरोपी? ये आरोपी उसी गांव का रहने वाला है, कटहेड़ा गांव का, और इसकी तलाश में कल से ही कई टीमें लगी हुई थी। SHO खेड़ली स्वयं पूरी रात इसमें लगे हुए थे हम लोग, और आज उसको गिरफ्तार कर लिया है और वो बंदूक को भी जब्त कर लिया। इसमें सब कोई क्लू निकल के आ रहा है क्या सामने की? इसमें जो वीडियो में जो व्यक्ति जो दिख रहे हैं उन सब से अनुसंधान किया जाएगा, क्योंकि ये सारा धारा 144 लगी हुई है। उसके बाद जो समूह इकट्ठा हो रहा है उसके बारे में भी जांच की जाएगी। इसको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जाएगा। पूछताछ में कुछ बताया क्या इसने? नहीं, अभी गिरफ्तार करके अनुसंधान जारी है। कल इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। टपुकड़ा कस्बे के फ्लोयम स्कूल में आज दीपावली पर्व और बाल दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। मनोरंजन और खेलों का आयोजन के साथ किया गया। विद्यालय संचालक भुवनेश गर्ग ने बताया कि क्लास नर्सरी से यूकेजी के छात्र छात्राओं द्वारा सफेद पेपर पर दीपक बनाकर उसे रंगों से सजाना, कक्षा 1 व 2 के छात्र छात्राओं के लिए दीपावली उत्सव का एक चित्र बनाए और कक्षा 3 से 8 तक दिया गया। थाली सजावट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जबकि बड़े छात्र छात्राओं की कक्षा 9 से 12 के लिए रंगोली बनाओ प्रतियोगिता। प्रत्येक कक्षा एक समूह व एक समूह में अधिकतम 6 विद्यार्थियों द्वारा रंगोली बनाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं ने सहर्ष भाग लिया। इस अवसर पर नर्सरी से दूसरी कक्षा तक के छात्र छात्राओं के लिए रंगीन पोशाक पहनने की भी छूट दी गई थी, जिससे बच्चे रंग बिरंगे पोशाक में बहुत सुंदर लग रहे थे। इसके अलावा बाल दिवस समारोह के तहत मनोरंजन और खेल आयोजित किए गए, जिसमें खो खो, नींबू दौड़, चम्मच दौड़, 3 पैर दौड़, गुब्बारा दौड़, भोजन स्टॉल, नृत्य एवं अन्य गतिविधियों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें एक छात्र को 2 आयोजनों में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर इन खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। विजेताओं को जल्द ही विद्यालय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। विद्यालय प्रिंसिपल आकाश गोयल व स्टाफ ने सभी छात्र छात्राओं को दीपावली व बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में चुनाव पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए गठित मतदान दलों का द्वितीय रेडमनाइजेशन मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित हुआ। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर के माध्यम से द्वितीय रेडमनाइजेशन से विधानसभा वार मतदान दलों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके उपरांत होने वाले रेडमनाइजेशन के माध्यम से रैंडम आधार पर मतदान बूथों के लिए मतदान दल आवंटित किए जाएंगे। चुनाव पर्यवेक्षकों ने ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन की मतदान एवं मतगणना के दौरान की कार्यप्रणाली को मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से परखा। उन्होंने आम मतदाता की जिज्ञासाओं से जुड़े हुए सवाल मास्टर ट्रेनरों से किए। साथ ही ईवीएम में आई तकनीकी खामियों को दुरुस्त करने, बदलवाने की प्रक्रिया की जानकारी भी ली है। इस दौरान जिला कलेक्टर कोटपुतली बहरोड श्रीमती सुमन चौधरी, जिला कलेक्टर खैरतल तिजारा हनुमान मल्ठाका, पुलिस अधीक्षक अलवर आनंद शर्मा, पुलिस अधीक्षक कोटपुतली बहरोड श्रीमती रंजीता शर्मा, पुलिस अधीक्षक खैरतल तिजारा सुरेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी योगेश दादीज, विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण व अलवर शहर के सामान्य पर्यवेक्षक संजय, विधानसभा क्षेत्र बानसूर व थानागाजी के सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर के वासुकी, विधानसभा क्षेत्र बहरोड के सामान्य पर्यवेक्षक राजेश जोगपाल, विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के लिए सामान्य पर्यवेक्षक LO लोथा, विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ व कठुमर की सामान्य पर्यवेक्षक श्रीमती इंदिरा कालीता, विधानसभा क्षेत्र तिजारा के सामान्य पर्यवेक्षक शशि प्रकाश झा, विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ बास व मुंडावर के सामान्य पर्यवेक्षक चंद्रशेखर S एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह शेखावत, मतदान दल गठन प्रकोष्ठ प्रभारी कनिष्क कटारिया, DIO सत्येंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।